नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जेएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक टॉपिक ऐसा लेकर आए हैं जो लगभग उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जबकि यहाँ तक जो है जीआईसी में भी ये अलग सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। नेशनल मूवमेंट अलग से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से तय है क्वेश्चन आना, इसलिए हमने इसको शुरू कर दिया। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1885 में। तो स्थापना करने वाले कौन थे, किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। एक चीज ये भी जानते रहिए कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, उसका पहला अधिवेशन पुणे होने वाला था। ये तय था कि पुणे होगा, लेकिन अचानक जब वहां प्लेग फैल गया, प्लेग एक बीमारी है, वहां प्लेग फैल गया, तो इस अधिवेशन को चेंज करना पड़ा। और कहाँ करना पड़ा? बंबई में। ये इस कारण ये बंबई में आयोजित हुआ। ठीक है, इस कारण ये बंबई में आयोजित हुआ। अब देखिए, पहला अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये तो जान गया कि बंबई में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ? बंबई में। ठीक है, तो इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में, और दिसंबर में ही इसकी स्थापना हुई थी। प्लेग में अधिवेशन होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल गया, इसलिए बंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और बंबई में कहाँ हुआ, ये भी देख लीजिए, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बंबई में कहाँ हुआ। ग्वालियर टैंक में स्थित एक विद्यालय था, गोकुल दास। तो ग्वालियर टैंक में स्थित कौन सा विद्यालय था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। हमने कहा ना विद्यालय था गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहीं पर हुआ इसका पहला अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि ज्यादा समय गंवाना भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद में प्रारंभ में इसका नाम किसका? इसी राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रारंभ में इस कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम में परिवर्तन हुआ और नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। साथियों, जितना आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना ही मैं लिख रहा हूं। मैं लिखता ना वैसे बताता, लेकिन लिखने से जितना आप लिखेंगे उतना मैं भी लिखूंगा। फायदा आपको भी होगा, फायदा मुझे भी होगा। बात ये है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। किसके सुझाव पर इसका नाम चेंज हुआ? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। आगे देखिए,
अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई, जब स्थापना हुई उस समय, ये भी पते की बात है, जान लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है कि जब स्थापना हुई इस मतलब इस पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछ लेता है। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम मिटालते भी जा रहे हैं। तो जब स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये भी लिख लीजिए कि जब पहला अधिवेशन हुआ तो जितने अधिवेशन में शामिल होने वाले लोग थे, सदस्य थे, उसमें ज्यादातर वकील थे। वकील बहुत ज्यादा थे उसमें, इसीलिए इसको वकीलों की पार्टी बोली जाती है। सुन लीजिए, लिख लीजिए कौन कौन थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? संख्या उस समय जब ये स्थापना हुआ और पहला अधिवेशन जब हुआ, सदस्यों की संख्या 72 थी। कितनी थी? 72 थी। उसमें भी कौन कौन लोग थे? सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत के थे। सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत के थे। कितने बंबई प्रांत के थे? 38। लिख लीजिए, सर्वाधिक 38 सदस्य बंबई प्रांत के थे। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? ये भी पूछ लेता है। तो अधिवेशन जो पहला हुआ तो पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष थे ये, और सचिव कौन थे? सचिव वही थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, A.O. ह्यूम। सचिव वही थे जिन्होंने ही तो स्थापना की थी। तो अधिवेशन के पहले अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सचिव A.O. ह्यूम, ये ध्यान रखिएगा। तो आज से हमने जो है नेशनल मूवमेंट शुरू कर दिया है, और आपको ऐसे समझाते हुए 1947 तक लेके जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा चीज और है कि स्थापना अधिवेशन में एक थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। स्थापना अधिवेशन में सत्येंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। पूछ लेता है कौन कौन शामिल हुआ था? नहीं हुए थे। जब स्थापना अधिवेशन हुआ जब, तो उस अधिवेशन में ये जो थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ये शामिल नहीं हुए। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्यों नहीं शामिल होते ये भी लिख लीजिए। इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का, इसी समय इंडियन एसोसिएशन
एसोसिएशन कांग्रेस का क्या हो रहा था? कांग्रेस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। इसी समय इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। आयोजित होना, ये कोई जरूरी नहीं था लिखना, ये वाला लाइन, ये वाला, ये जो दो लाइन लिखे हैं, जरूरी बस इतना ही था कि स्थापना अधिवेशन में सत्येंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ये कोई लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे 1886 में, 1886 में जो हमने अभी बताया ना, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें हो गया? कांग्रेस में हो गया। का विलय भारतीय राष्ट्रीय, इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ये सवाल पूछ लेता है कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो है, इंडियन एसोसिएशन जो कॉन्फ्रेंस है, ये पार्टी थी, अलग पार्टी थी। तो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो है, इसका विलय हो गया किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कब हुआ? 1886 में विलय हो गया। विलय 1886 में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान में रखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय किस सन में, किस पार्टी में हो गया? तो इंडियन कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। आगे एक पॉइंट और लिखवाएंगे साथियों, उसके बाद आपको कल फिर पढ़ाएंगे। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये भी पते की बात है, जानने की बात है कि सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे। कौन? सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, सुनते रहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े। समझ गए? पूछ लेगा तो बता देना कि सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी जुड़े ही नहीं, अपना नाता ही नहीं जोड़ा उसने, उन्होंने। एक चीज और है इंपॉर्टेंट, जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, ये सदस्य तो शामिल थे, ये बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में शामिल थे, कांग्रेस में शामिल थे, परंतु ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट चीज था साथियों जो हमने बताया आपको। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, अगला क्लास में कल पढ़ाऊंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस में ये अलग से दिया हुआ है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी है और अलग से भी ये टॉपिक दिया हुआ है। मतलब 2 बार इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इससे जो है राष्ट्रीय आंदोलन से कम 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी तो 14 ही मिनट हुआ है, तो साथियों और बता दें थोड़ा सा। अब आगे देख लीजिए,
कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ मत, कुछ विवाद भी देख लीजिए। किसी के कुछ मत थे और कुछ विवाद था स्थापना से संबंधित, तो वो भी देख लीजिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई कि जो एक विवाद बढ़ता जा रहा था भारतीयों में, एकदम विरोध में आते जा रहे थे अंग्रेजों के, तो एक ऐसा मंच तैयार किया जाए। उनकी मंशा ये थी कि एक अच्छा ऐसा जो है मंच तैयार किया जाए जहां से ये लोग अपनी बात हम तक पहुंचा सकें। इनको भी संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा एक जो पार्टी बन गई है हमारी, वहां से हम अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे उनमें संतोष बना रहेगा, असंतोष जो फैल रहा है वो थोड़ा कम होगा। तो कुछ लोगों का तो ये मानना था। ठीक है। और इसीलिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, कौन था हमने बताया ना अभी कि तत्कालीन वायसराय, कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था, अभी हमने बताया इसके पहले, लॉर्ड डफरिन। उसने जो है परामर्श किया एओ ह्यूम से, और फिर उसने कहा कि इस पार्टी की स्थापना कर दो। तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि भारतीयों के असंतोष को कम करने के लिए, उनकी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए, जिससे उनमें संतुष्टि बनी रहे, ये एक जो है पार्टी बनाई गई, जिसको सेफ्टी वाल भी कहते हैं। सेफ्टी वाल भी कहते हैं। ये पार्टी बनाई गई कि जब भारतीय सोचेंगे कि हमारी बात पहुंच रही है, ये पार्टी है हमारी, जिसके जरिए हम अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो उनका असंतोष जो है वो कम होगा और संतोष आएगा धीरे धीरे। असंतोष जो भड़क रहा है उनके दिल में, एक लावा भड़क रहा है, एक जो है असंतोष फैल रहा है, वो कम हो जाएगा। इसलिए इसको सेफ्टी वाल की तरह कुछ लोगों ने ऐसा मत दिया अपना, हमने यही तो लिखा कि कुछ मत और कुछ विवाद। और सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, हमने कहा ना कि अभी सेफ्टी वाल्व की तरह, तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या है ये भी समझ लीजिए। वही चीज जो हमने अभी बताया कि लॉर्ड डफरिन ने सोचा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद लोगों में जो असंतोष बढ़ रहा है, देश प्रेम की भावना जो बढ़ रही है, ये कहीं बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा न बन जाए। इसलिए एक ऐसा पार्टी बना दो कि उनके दिल में एक संतोष हो जाए, वो ये सोचें कि एक है हमारी पार्टी जिसके जरिए हम अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम से वाद विवाद किया, परामर्श लिया और कहा कि स्थापना कर दो कांग्रेस की। तो इसीलिए इसको सेफ्टी वाल भी कहा गया है। ठीक है। और किसने कहा सेफ्टी वाल? सेफ्टी वाल लाला लाजपत राय ने कहा। लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल का सिद्धांत दिया। ठीक, पूछ लेता है कि सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है कि इन्हीं ने दिया था। कौन? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। और ये भी आता है कि इन्होंने तो दिया, लेकिन इन्होंने कौन सी पत्रिका में कहा? यंग इंडिया में। यंग इंडिया एक पत्रिका थी, यंग इंडिया नाम की, उसी पत्रिका में इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट छपवाया, यंग इंडिया पत्रिका में। ठीक, समझ गए साथियों? तो एक एक चीज हम समझाते हुए चल रहे हैं और लिखते भी हैं, इसीलिए लिखते हैं कि आप लोग भी लिखो। इन्होंने कहा, लाला लाजपत राय ने बताया कि जो लिनलिथ गो था, लिनलिथ गो कह रहे हैं भाई,
जो एओ ह्यूम था उसको ये विश्वास हो गया था कि ये जो क्रांति भड़क उठी 1857 के बाद, ये बहुत बड़ा विस्फोट करेगी। इसीलिए उसने इस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बनी, इसके जरिए लोगों के असंतोष को कम करने का काम किया। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने इसको सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा। अब कुछ टिप्पणी है, कांग्रेस से संबंधित कुछ टिप्पणी है, वो टिप्पणियां लिख लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। कांग्रेस से संबंधित कुछ टिप्पणी। पहला है, देखिए, कांग्रेस के लोग पद के भूखे थे। पहला है, कांग्रेस के लोग पद के भूखे थे। कांग्रेस के लोग पद के भूखे थे। अब ये जो टिप्पणी है, ये किसने कहा है? ये कहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब कमेंट, ये सब टिप्पणियां, इसलिए इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी टिप्पणी है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। फिर से सुनिए, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध काम था। ना ही उनके द्वारा योजनाबद्ध काम किया गया था। ये भी एक स्टेटमेंट ही है। कांग्रेस आंदोलन जो था वो ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा समझा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा? ये कहा सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान। दो स्टेटमेंट हो गए, और है दो स्टेटमेंट। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। पूछता है, पेपर में पूछता है, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये किसने कहा है? ये कहा है अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त। फिर एक स्टेटमेंट है, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये डफरिन ने कहा था उसने कि ये जो कांग्रेस है ये जनता के उस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है, मतलब बहुत कम है। ये जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो बहुत कम है, जिनकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक, ये 4 स्टेटमेंट हो गए। इसके बाद 2 स्टेटमेंट और बचे हैं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन एकदम से आ जाता है साथियों,
जरूर आ जाता है, इसलिए सारे स्टेटमेंट जो भी हैं वो आप ध्यान रखिए। फिर करजन थे जिन्होंने बंगाल विभाजन कराया था 1905 में। इन्होंने क्या कहा, करजन साहब ने, करजन ने क्या कहा कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। क्या कहा इन्होंने कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। और क्या कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा है, क्या है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये किसने कहा, ये कहा लॉर्ड करजन ने, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था। लास्ट स्टेटमेंट लिखवा दूं, फिर कल पढ़ाऊंगा साथियों, इतना बहुत हो गया। एक स्टेटमेंट और है, और वो किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, तिलक, इन्होंने क्या कहा था, यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हर वर्ष कांग्रेस का जो है अधिवेशन होता था।